इंडियन मेरा दोस्त बन गया कलकत्ता का, और वो चाहता था कि मैं इंडिया एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूं। तो उसने ना मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी। अब पाकिस्तानी और इंडियन आपस में ज़रा ट्रस्ट का थोड़ा सा मसला है, स्पेशली जब आप ऑनलाइन एक दूसरे से रब्ता कर रहे होते हैं, आप किसी को जानते या नहीं हो। तो वो मुझे कह रहा था मुझे अपना पासपोर्ट भेज दो, मुझे अपना आईडी कार्ड भेज दो। तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था। सही। लेकिन फिर वो आप थोड़े से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं कि यार वो भी लेफ्ट का है, मैं भी थोड़े बहुत लेफ्ट के ख्यालात रखता हूँ। सही। तो खैर मैंने उसको अपना पासपोर्ट की कॉपी और वो सारा भेज दिया स्कैन करके। उसने मुझे कहा उसने कि मुझे ना तुम्हारा एड्रेस नहीं मिल रहा गूगल पे, सही। तो मुझे बताओ ये यही है। मैंने कहा भैया तुमको पासपोर्ट भेजा ना, पासपोर्ट पे ये एड्रेस, और गूगल मुझे नहीं पता गूगल पे क्यों नहीं है। उसने कहा नहीं देखो एक बार तुम, सही सही। है हो सकता है बदल गया हो, क्योंकि वो एक हिंदू नेम है ना हमारे ठीक है। एड्रेस में। सही। तो ये बलूचिस्तान कोयटा का। में, कोयटा ठीक। में जो ठीक। मेरा घर अब हम वहाँ नहीं रहते, मेरे कजन्स वगैरह रहते हैं, लेकिन जो हमारा आबाई घर था सही। उसका एड्रेस था हरी चंद स्ट्रीट। सही। ठीक है, तो वो उसने ना मुझे कहा, उसने कहा हरी चंद हो सकता है बदल गया हो। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, कॉल कर मुझे और गूगल भी खोल साथ, सही। मैं तुझे आज पूरा कोयटा समझाता हूँ। सही। तो क्योंकि मैंने कहा इसका मैं ट्रस्ट भी कायम कर दूं और इसको मैं थोड़ी सी और इसकी आंखें खोल दूं। हरिचंद स्ट्रीट मैंने, और फिर मैंने उसको ऐसे ही बताना शुरू किया। मैंने कहा देख एक जा रहा है जिसको कहते हैं मेकानगी रोड, ठीक है। मेकानगी रोड के ऊपर गली है हरिचंद स्ट्रीट। हरिचंद स्ट्रीट के इस तरफ है देवदास लाइन और हरिचंद स्ट्रीट के इस तरफ है हकीम असलम स्ट्रीट। मेकानगी रोड दो सड़कों पे खुलता है आगे जाके, एक है आर्चर और एक है प्रिंस रोड एंड आर्चर रोड। प्रिंस रोड पे आगे तीन सड़कें हैं, गुरदत सिंह रोड, मोतीराम रोड, शाविक शाह रोड, और ये तीनों सड़कें पैरेलल जाकर एक सड़क में खुलती हैं जिसको कहते हैं पटेल रोड। पटेल रोड जाके खुलता है जिना रोड पे, जिना रोड से एक्सटेंशन निकलती है स्टीवर्ट रोड। मैं कहा ये होगी इस तरफ, सही। इस तरफ जाएगा तो तुझे आगे मिलेगा मस्जिद रोड। आर्चर रोड खुलता है मस्जिद रोड पे। मस्जिद रोड कभी मंदिर रोड हुआ करता था और यहाँ पे पुराना आर्य समाज के दौर का एक मंदिर भी है। मंदिर के बिल्कुल सामने सड़क का नाम है येट रोड। फिर इसी तरफ आगे चला जाएगा तो तुझे मिलेगा तोलाराम रोड। तो वह हैरान हो गया, उसने कहा कोयटा की ये तमाम सड़कें आज भी इन्हीं लोगों के नाम पे हैं, जो कि अगर आप पार्टीशन से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो शहरों की जो ज़्यादा आबादी थी, वो चाहे लाहौर हो या कोयटा हो, जो बिजनेसेस थे और जो सिटी की आबादी थी वो हिंदू एंड सिख कम्युनिटी थी। उन्हीं के नाम पे सड़कें थी, उन्हीं के नाम पे गलियां थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तब्दील नहीं हुई। वहाँ पर इस तरह की, ये अभी देखें ना, ये नीचे यहाँ पे लक्ष्मी चौक है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है मौलाना जफर अली खान चौक। सारा लाहौर लक्ष्मी चौक कहता है। आप बस जिद है कि आपने उसको मौलाना जफर अली चौक कहना है, वो सिर्फ बोर्ड पे कहना है। अब आप उसकी तारीख क्यों बदलना चाहते हैं, मतलब मौलाना जफर अली के नाम पे कोई और चौक बना ले, कोई और सड़क बना ले, हमें उससे एतराज़ नहीं है, पर तारीख को क्यों मिटा रहे हैं। बट डू यू थिंक ये, अच्छा ये जो डिबेट है पूरी तारीख चेंज करने की, ज़रा ये दिहाइयों से लोग करते भी आ रहे हैं, अब शायद थोड़ी सी ज़्यादा भी सुनने को आ रही है कि जी आपकी पाक स्टडीज़ सही है नहीं सही, रादर देन गोइंग इनटू दैट। बट अक्सर जो एक चीज़ मैं सोच रहा होता हूँ कॉन्शियसली कि एक है कि आप इवॉल्व होते हैं, इवॉल्व जाके दौर में आया, एक स्ट्रेटेजिक चेंज आया, उसमें ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई, वेदर वो अच्छा बुरा था वो एक अलग है। बट डू यू थिंक ये जो नाम अब इस्लामाबाद में भी अक्सर हम लोग देखते हैं कि इस तरह की काफ़ी हैं, डू यू थिंक कि ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होता है या ये बस किसी सरकारी आई डोंट नो क्लर्क ने आके समथिंग ये कर दिया, अब वो बस चली जा रहा है? बिकॉज ये एक फिर जब अगले 10 साल 20 साल बाद ये डिस्कशन होती है तो वो पूरी डिस्कशन और तरह की है। आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन भी होता है और ये पूरी की पूरी अटेम्प्ट होती है आपके दिमागों को बंद करने की, मेरे हिसाब से। नया बना लेने में कोई मसला नहीं है, मतलब आप एक नई सड़क बना लें और आप अपने किसी भी हीरो के नाम रख लें, आप इवॉल्व कर रहे हैं। सही। आपको तारीख को मिटाने की क्या ज़रूरत है? तारीख आप तब मिटाते हैं जब या तो आपको कोई फियर है या आपको एहसास कमतरी है। ठीक है, सड़कों के नाम छोड़ें। मैं आपको बता दूं, जब हम पढ़ रहे थे ना स्कूल में, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, अब हमें पढ़ाया इस तरीके से जाता था, दो कौमी नज़रिया। ठीक है, पाकिस्तान क्यों बना, ये इसके पीछे एक बड़ी लॉन्ग डिबेट हो सकती है जिसमें आप उस दौर की जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वर्ल्ड वॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1000 चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट आप क्या प्रेफर करते हैं पढ़ाना कि दो कौमें रहती थी, एक थे हिंदू एक थे मुसलमान, एक का हीरो दूसरे का विलन।
उनकी इबादत गाहें, उनकी इमारतें तंग व तारीक, हमारी इबादत गाहें, हमारी इमारतें खुली। और एक तासुर दिया जाता था कि हम बहुत खुले दिल के लोग हैं, हम बड़े कुशादा हैं, हमारी सब चीज़ें परफेक्ट थीं। हम जब आए, अब देखने की जो हम आए का भी कॉन्सेप्ट है भी गलत है। 60 to 70% पॉपुलेशन तो कन्वर्टेड है ना, आप उसका क्या करेंगे? उसको भी आप कह रहे हैं कि हम आए। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लाहौर में बैठे हुए लोग कहते हैं असल में यार हम पहले ठीक थे, फिर हिंदुओं के साथ रह के। ओ भाई, आप राजपूत है, आप जट है, आप हिंदुओं के साथ रह के नहीं, आप कन्वर्ट हुए हैं। एक सर्टेन टाइम पे आके आपने रिलीजन बदला। रिलीजन बदलने का मतलब एथनिसिटी चेंज होना नहीं होता। अरब मुसलमान होने से पहले भी अरब थे, मुसलमान होने के बाद भी अरब है। ईरानियन का भी यही हाल है, तुर्कों का भी यही हाल है। मिस्रियों ने कभी नहीं कहा कि हम लानत भेजते हैं एहराम मिस्र पे और हम जाके इसकी वॉल चॉकिंग करेंगे और गिरा देंगे उसको। दे नेवर डिड इट। उन्होंने उससे टूरिज्म कमाया। यहाँ जिस खित्ते में आप बैठे हैं, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, इसके पास जितना हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि ख़जाना है, वो उस पार्ट को जिसको आज आप इंडिया कहते हैं उसमें नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ होगा, बट जिसको हम इंडिया कहते हैं ना, वो हम हैं। इंडिया वर्ड इंडस से निकला है। इंडस यहाँ बहता है, इंडस के ऊपर आपको गंधारा सिविलाइजेशन मिलती है, इंडस के ऊपर आपको बुद्ध मत मिलता है, इंडस के ऊपर आपको राजा पोरस मिलता है, इंडस के ऊपर आपको मेहरगढ़ मिलता है, इंडस के ऊपर ही आपको फिर मुस्लिम इन्वेजन मिलती है। ये सारी इस रीजन में आ रही है ना। तो आप इस हिस्ट्री को पूरे का पूरा वाइट वॉश कर देंगे तो आप अपने बच्चे को बड़ा एक कमज़ोर आप कह सकते हैं, और एक बड़ा आई थिंक उसका आपने स्केल बड़ा छोटा कर दिया। और यही रीज़न है कि फिर हमने एक ऐसी कौम जवान की हुई है कि जो खिलाड़ियों को, अदाकारों को, किसी को भी जो उसने जज करना है, उसका स्केल ही रिलीजन है।